रुद्रम आर्या के आंसू देखते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, अब तुम क्यों रो रही हो? मैंने बस तुमसे यही सवाल तो किया है कि तुम्हें चोट कैसे लगी और तुम रोने लगी। देखो वाइफी, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। रुद्रम की बात सुनकर आर्या और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोलिया, आप राक्षस है, देखना आपको भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे, आपको तो खोलते तेल में डाल देना चाहिए। कोई अपनी प्यारी सी सुंदर सी बीवी के साथ इतना जुल्म करता है, मतलब खुद चोट पहुंचाकर पूछ रहे हैं कि चोट किसने दिया। आर्या की बात सुनकर रुद्रम का चेहरा तवे के निचले हिस्से की तरह काला पड़ था गया। क्या उसकी बीवी ने अभी अभी उसे राक्षस कहा? रुद्रम को पता था कि वो शैतान है, पर आज तक किसी ने उसके मुंह पर ये नहीं कहा था या ये कहे कि किसी के ये कहने की हिम्मत ही नहीं थी। पर रुद्रम ने अभी इस बात को इग्नोर किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो और कुछ बोले और आर्या फिर से दहाड़े मारकर रोने लगे। उसने एक नजर आर्या के हाथ में लगे बैंडेज की तरफ देखा, तभी उसे याद आया कि आर्या को ये चोट कब लगी थी। रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो अपने बैंडेज लगे हाथ को सहला रही थी और रुद्रम को कोसे जा रही थी। आर्या की बच्चों वाली हरकतें देखकर रुद्र ने अपना सिर न हिला दिया, जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। उसने एक आखिरी बार आर्या को देखा और चंगे करने चेंजिंग रूम में चला गया। रुद्रम को इस तरह बिना कुछ बोले चेंजिंग रूम में जाते देखा आर्या का मुंह बन गया। फिर वो भी रुद्रम को इग्नोर करते हुए कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम में अपने कपड़े पहनने चली गई। वही दूसरी तरफ सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज, सिया के मॉम डैड आ चुके थे और वो इस समय बहुत ही घबराए हुए थे। आरोही ने जैसे ही दरवाजा खोला, सिया की मॉम अपनी घबराए हुए आवाज में बोली, सिया कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे मेरी बेटी से मिलना है, वो कहाँ है? आरोही जल्दी से बोली, आंटी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिया बिल्कुल ठीक है, वो रूम में आराम कर रही है, आप चाहे तो अंदर आकर उसे देख सकते हैं। ये बोलकर आरोही साइड हट गए। सिया के मॉम डैड जैसे ही अंदर आए, उसकी नजर अपनी बेटी पर गई जो बेजान हालात में बेड पर लेटी हुई थी। सिया को देखकर लग रहा था कि उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई हो। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, उसके दोनों आंखें बुरी तरह सूजे हुए थे। सिया को इस तरह देखकर उनका दिल जैसे टूट सा गया। सिया की मॉम बोली, सिया तुम ठीक तो हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने इतना बड़ा कदम उठने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, अपनी मॉम के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया तो वो जिंदा कैसे रहेगी? सिया के डैड बोले, सिया बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कॉलेज में किसी ने तुम्हें परेशान किया है? अपने डैड को बताओ, वो उसे छोड़ेंगे नहीं। सिया शौक होकर अपने मॉम डैड को देख रही थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसके मॉम डैड है जो हमेशा उस पर गुस्सा करते रहते थे और उसे हमेशा अच्छे से बिहेव करने को कहते थे। ऐसा नहीं था कि उसके मॉम डैड उसे प्यार नहीं करते थे, पर वो कभी ये जताते नहीं थे, जिस वजह से अपनी मॉम डैड को अपने लिए इतनी फिक्र करता देख सिया हैरान हो गए थी। अपनी पेरेंट्स का इतना प्यार देखकर सिया खुद को और रोक नहीं पाए और अपने मॉम को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। वही सिया को इस तरह रोता देखकर सिया को मॉम को लगा जैसे उनका सब कुछ खत्म हो गया हो। वो प्यार से सिया के बाल में हाथ फेरते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश करते हुए बोली, बस मेरा बच्चा ऐसे रोते नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती है। चलो अब जल्दी से अपनी मॉम को बताओ क्या हुआ जो तुमने अपनी जान लेने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमरा क्या होगा। वही आरोही जो बाजू में खड़ी ये सब देख रही थी, वो रोते हुए बोली, अंकल आंटी सिया के साथ बहुत गलत हुआ है, आपको जरूर उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए। कोई हमारी मासूम सी सिया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वही आरोही की बात सुनकर सिया के डैड का चेहरे गुस्से से एकदम लाल हो गया। वो लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए, किसने किसने मेरी बेटी को परेशान किया? तुम मुझे बताओ, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह कौंप जाएगी। आरोही जल्दी से बोली, ऋषभ और सोनाली, उन दोनों के वजह से सिया के ये हालात है। आरोही की बात सुनकर सिया के डैड के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। ये तुम क्या कह रही हो ऋषभ और सोनाली? ऋषभ कभी भी सिया को परेशान नहीं कर सकता है, और क्या सोनाली सिया की बेस्ट फ्रेंड नहीं है? आरोही जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए बोली, ये सच नहीं है अंकल। ऋषभ ने कभी भी सिया से प्यार नहीं किया, यहाँ तक कि वो सिया की पीठ उसके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे चिट कर रहा था। सोनाली ने न सिर्फ ये बात सिया से छुपाए, बल्कि ये पता होने के बावजूद भी कि सिया और ऋषभ की सगाई हो चुकी है, वो उसके साथ रंगरलियां मना रही थी। सिया के डैड कठोरता के साथ बोले, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ऋषभ कभी भी सिया के साथ कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हें पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी। ऋषभ इस टाइप का लड़का है ही नहीं, वो सिया से बहुत प्यार करता है, तो फिर वो उसे धोखा क्यों देगा, वो भी उसकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर।
सिया की मॉम भी ऋषभ का साथ देते हुए बोली, हाँ ऋषभ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो सिया की कितना ध्यान रखता है, वो किसी राजकुमारी की तरह उसका ख्याल रखता है, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा, जरूर तुम्हें ही कुछ गलतफहमी हुई होगी। सिया के मॉम डैड के मुंह से ऋषभ के लिए ये सब सुनकर आरोही का मन जोर जोर से हंसने का कर रहा था, पर उसने जैसे तैसे अपने हंसी को कंट्रोल किया। सच में ऋषभ नाटक करने में बहुत अच्छा है। इसमें कोई अचरज नहीं थी कि सिया को इस बात की चिंता क्यों थी कि उसके पेरेंट्स उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आरही आगे बोली, अंकल आंटी आप दोनों बहुत ही भोले हैं जो आप ऋषभ की चालाकियां को नहीं समझ पाए। वो इतने टाइम से आपके सामने भोला और एक अच्छा इंसान होना का दिखावा कर रहा था, लेकिन जब भी आप दोनों उसके सामने नहीं होते हैं तो सिया के साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता था, यहाँ तक कि उसने कई बार सिया पर हाथ भी उठाया है। एक दिन तो उसने ये तक कह दिया था कि वो सोच भी कैसे सकती है वो उस जैसी लड़की से प्यार करेगा, बल्कि वो तो किसी और से प्यार करता है। लेकिन आपको तो पता है कि हमारी सिया कितनी भूली जाया, और तो और वो ऋषभ से बहुत प्यार भी करती थी, इसलिए उसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ऋषभ से गुस्से में ये सब बोल दिया होगा, आखिर वो उसकी मंगेतर थी तो किसी और से प्यार कैसे कर सकता था। वैसे भी वो बस उसकी एक झलक पाकर ही खुश हो जाती थी। तो उसने सोचा अगर ऐसा कुछ होगा भी तो ऋषभ उसके प्यार को देखकर जरूर बदल जाएगा। सिया ने उसे खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो दिन भर किसी नौकरों की तरह उसके आगे पीछे घूमती रहती थी और उसे खुश करने का बहाना ढूंढती थी, लेकिन फिर भी ऋषभ नहीं बदला, बल्कि वो और बुरी तरह से सिया के पेश आने लगा, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों के सामने भी सिया का मजाक उड़ाता था। उसे जो कुछ सिया के बारे में पता था वो सब उसके पेरेंट्स को बता दिया। वही आरोही की सारी बातें सुनने के बाद सिया के डैड चिल्लाते हुए बोले, सिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम किसी के लड़के के लिए इतना पागल कैसे हो सकती हो कि तुम उसे खुश करने के लिए उसके नौकर तक बन गए। उसकी हिम्मत कैसे हुए तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने की, अगर मैं नहीं होता तो उसका परिवार कब का बैंकरप्ट हो गया होता। उसे तो तुम्हें किसी राजकुमारी की तरह रखना चाहिए, और ऐसा करने की जगह वो तुम्हारे साथ ऐसे पेश आ रहा है जैसे तुम उसकी कोई नौकर हो। सिया की मॉम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी किसी लड़के के लिए ऐसा कुछ कर सकती है। वो सिया पर गुस्सा करते हुए बोली, सिया तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, और तो और तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया कि ऋषभ तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव करता है। आरोही बोली, सिया को डर था कि अगर उसने आपको इस बारे में बता दिया तो वो ऋषभ को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। अगर उसने ऋषभ के बारे में आपको कुछ भी बताया तो उसकी नफरत उसके लिए कम होने की जगह और बढ़ जाएगी। क्या आरोही का प्लान कामयाब होगा? क्या सच जानने के बाद सिया मॉम डैड ऋषभ से सिया की एंगेजमेंट तोड़ देंगे? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए, एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज डॉट डॉट। सिया वैसा भी ऋषभ के बस एक झलक पाकर ही खुश हो जाती थी, तो उसने सोचा अगर ऐसा कुछ होगा भी तो ऋषभ उसके प्यार को देखकर जरूर बदल जाएगा। सिया ने उसे खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो दिन भर किसी नौकरों की तरह उसके आगे पीछे घूमती रहती थी और उसे खुश करने का बहाना ढूंढती थी, लेकिन फिर भी ऋषभ नहीं बदला, बल्कि वो और बुरी तरह से सिया के पेश आने लगा, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों के सामने भी सिया का मजाक उड़ाता था। उसे जो कुछ सिया के बारे में पता था वो सब उसके पेरेंट्स को बता दिया। वही आरोही की सारी बातें सुनने के बाद सिया के डैड चिल्लाते हुए बोले, सिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम किसी के लड़के के लिए इतना पागल कैसे हो सकती हो कि तुम उसे खुश करने के लिए उसके नौकर तक बन गए। उसकी हिम्मत कैसे हुए तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने की, अगर मैं नहीं होता तो उसका परिवार कब का बैंकरप्ट हो गया होता। उसे तो तुम्हें किसी राजकुमारी की तरह रखना चाहिए, और ऐसा करने की जगह वो तुम्हारे साथ ऐसे पेश आ रहा है जैसे तुम उसकी कोई नौकर हो। सिया की मॉम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी किसी लड़के के लिए ऐसा कुछ कर सकती है। वो सिया पर गुस्सा करते हुए बोली, सिया तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, और तो और तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया कि ऋषभ तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव करता है। आरोही बोली, सिया को डर था कि अगर उसने आपको इस बारे में बता दिया तो वो ऋषभ को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। अगर उसने ऋषभ के बारे में आपको कुछ भी बताया तो उसकी नफरत उसके लिए कम होने की जगह और बढ़ जाएगी। आरोही ने अपने तरफ जितना हो सका उतना सिया के मॉम डैड को ऋषभ के बारे में सब कुछ सच बता दिया।
इससे आगे वो और कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि आखिरी डिसीजन तो सिया के मॉम डैड को ही लेना था कि क्या सच जानने के बाद भी क्या वो अभी भी अपनी बेटी की शादी भी उस जैसे गिरे हुए लड़के से करना चाहेगी या उनकी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के लिए उसे सबक सिखाएंगे। क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता था वो दोबारा भी वैसा कर सकता था और आरोही को पूरा भरोसा था कि सिया के मॉम डैड सिया के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेगी क्योंकि उसने अपनी पिछले जिंदगी में देखा था कि सिया के मॉम डैड उससे कितना प्यारा करते हैं, इसलिए आरोही इतने विश्वास को साथ ये सब बोल रही थी। अगर उसे भरोसा नहीं होता तो वो कभी ये सब बात सिया को मॉम डैड को खुद नहीं बताती और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। एक महीने बाद सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। आरोही का मूड आज काफी खराब था, उसका पूरा बदन दर्द से टूटा जा रहा था। उसे इस समय दक्ष पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस समय उसकी जो भी हालत थी उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ दक्ष था। वो मन ही मन में दक्ष को कोसते हुए बोली, डेविल, हाँ सच में वो एक नंबर की डेविल है, देखो मुझ जैसी छोटी बच्ची की क्या हालात कर दी। आरोही तो सुबह अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे खूब मारा हो, उसे इतना दर्द हो रहा था पर फिर भी वो हिम्मत करके कॉलेज आए क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे घर पर देखकर दक्ष फिर से चालू हो गया तो। नहीं नहीं, उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से उसके टॉर्चर को झेल सके। सच में कल रात उसके लिए टॉर्चर से कम नहीं थी। कल दक्ष सच में उसे बहुत परेशान किया था, इसलिए वो जल्दी से जैसे तैसे रेडी होकर कॉलेज आ गए। इस चक्कर में आज अच्छे से मेकअप भी नहीं किया था। वो रोज वाटरप्रूफ मेकअप लगे के कॉलेज आती थी पर वो उसके डॉर्मेट्री में ही रह गई थी। वो उसे अपने साथ घर ले जाना भूल गई थी, इसलिए उसने आज सिंपल मेकअप किया था। कल कॉलेज की छुट्टी थी तो उसने सोचा कि वो घर जाकर दक्ष को सरप्राइज देगी, पर उसे क्या पता था कि उसका सरप्राइज उसी पर ही भारी पड़ जाएगी, वरना वो कभी भी दक्ष के पास नहीं जाती। कल रात भर दक्ष उसे खूब परेशान किया, भले ही उसने लिमिट क्रॉस नहीं पर उसके अलावा उसने सब कुछ किया। आरोही यही सब सोचते हुए अंदर जा रही थी, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सब अपनी आंखों में चमक लिए उसे ही देख रहे थे जैसे उन्हें कोई अच्छा शो का इंतजार हो। अगर आरोही एक बार उनकी तरफ देख लेती तो पक्का समझ जाती कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, पर आज उसका सारा दिमाग दक्ष ने ब्लॉक कर दिया था। अभी आरोही के दिमाग में उसके और दक्ष के रात वाली सीन ही घूम रहे थे जब दक्ष उसके बेहद करीब था और उसके साथ। ये सब सोचते ही उसके गाल एक बार फिर शर्म से लाल हो गए। भले ही वो दक्ष से गुस्सा थी पर ये बात को भी झूठला नहीं सकती थी कि उसने भी कल रात खूब एंजॉय किया था। उसे दक्ष का उसके साथ वो सब करना अच्छा लग रहा था। उसने कल पहली बार दक्ष का रोमांटिक साइड देखा था और उसे वो बहुत पसंद आया था। उसे नहीं पता था कि उसका पजेसिव, क्रूल, गुस्सैल अकरूपति इतना रोमांटिक भी हो सकता है। सच में कल उसने दक्ष का एक नया ही रूप देखा था, पता नहीं वो अभी ऐसा था तो जब वो दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाएगा तो वो कैसे होगा, ये सोचकर आरोही फिर से शर्मा गए। क्योंकि दक्ष का चेहरा हमेशा इमोशनलेस रहता था जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इंसान इतना रोमांटिक भी हो सकता है। यही सब सोचते हुए आरोही कब कॉलेज के कैंपस में पहुंच गई उसे पता ही चला कि तभी किसी ने अचानक से उसके ऊपर पानी फेंक दिया। आरोही इस चीज के लिए तैयार नहीं थी जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाए और जब वो तक सेंस में आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोही पूरी तरह भीग चुकी थी। वही आरोही को इस तरह देखकर सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। उन सब से तो बर्दाश्त ही आरोही का असली चेहरा देखने के लिए। उन सब से अपना फोन बाहर निकाल लिया, वो सब इतने सुनहरे पल को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। वो सब ये जानने के लिए बहुत उतलावे थे कि आखिर आरोही असल में कितनी बदसूरत है। फाइनल वो अब आरोही का असली चेहरा देख पाएगा जिसके लिए उन्होंने ना जाने कितना इंतजार किया था। उन्होंने कई बार कोशिश की थी पर आरोही हर बार बच गए, पर अब फाइनली वो उनके जाल में फंस गए थी। चारों तरफ सिर्फ शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। आरोही के ऊपर बिना रुके पानी गिर रहा था और ये सब देखकर सब जोर जोर से हंस रहे थे। तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे और कुछ आपसे में शर्त भी लगा रहे थे कि वो कितनी बदसूरत होगी। सच आज सब में बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। वही सिया दूर खड़े ये सब देख रहा थे, वो आगे जाने चाहती थी। वो ये सब रोकना चाहती थी पर इतनी भीड़ होने की वजह से वो आगे ही नहीं पा रही थी। उससे आरोही की हालात देखी नहीं जा रही थी, उसे रोना आ रहा था। आरोही ने उसकी इतनी मदद की थी पर फिर भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, बस दूर खड़े आरोही को बुली होते हुए देख रही थी। उसे सच में आज अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों 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 वो इतनी कमजोर क्यों थी? यहाँ तक कि उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मैंगेटर के खिलाफ जा सके। अगर आरोही सही समय पर नहीं आती उसकी मदद के लिए वो कब का खुद की जा ले चुकी होती।
सिर्फ और सिर्फ आरोही के वजह से वो आज उस ऋषभ से आजाद हो पाई थी। आरोही की मेहनत बेकार नहीं गई थी। जैसे उसने उम्मीद की थी उसके मॉम डैड ने उसका साथ दिया और ऋषभ के साथ उसकी एंगेजमेंट तोड़ दी, यहाँ तक कि उन्होंने ऋषभ की फैमिली से अपनी कोलैबोरेशन तक तोड़ दी थी। भले ही इसे उन्हें थोड़ा नुकसान हुआ था, पर यह नुकसान उसकी बेटी की खुशियां से बढ़कर नहीं था। ये दुनिया बहुत ही बेकार थी। वो अमीर और सुंदर लोगों के सामने सिर झुकाते थे और गरीब और बदसूरत लोगों को घिन भरी नजरों से देखते थे। उनके हिसाब से वो लोग दुनिया पर बोझ होते थे, उन्हें जीने का कोई हक नहीं होता था। इसलिए कॉलेज का कोई भी इंसान आरोही को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी, पर असलियत तो कुछ और ही थी। और ये बात सिया को पता थी, क्योंकि असल में आरोही किसी परीली तरह थी। आरोही की पूरे कपड़े भीग गए थे। उसके बाल भी उसके आधे मेकअप वाले चेहरे से चिपक गए थे, जिस वजह से वो और डरावनी लग रही थी। आरोही ने एक नजर चारों तरफ देखा, सब लोग उस पर हंस रहे थे, किसी को भी उसकी हालात पर दया नहीं आ रही थी, बल्कि उसे इस तरह देखकर सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। आरोही कैंपस के बीचों बीच खड़ी थी और उस पर बिना रुके चारों तरफ से पानी की बौछार रही थी। वो चाहे अपने आप को बचाने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर वो बच नहीं पा रही थी। वही ईशा दूर खड़े ये सब देख रही थी। उसे आरोही को इस तरह देखकर बहुत आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ आरोही के वजह से वो पूरे कॉलेज के सामने एक मजाक बनकर रह गए थी, यहाँ तक कि आरोही ने उससे ध्रुव को भी उससे छीन लिया था। और रही बात कार्तिक की, तो वो उसे एक नजर भी नहीं देखता था। आरोही को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अब वो उनके रोज रोज परेशान करने से तंग आ गए थी। उसने भी सोच लिया कि वो इन सबको अच्छा सबक सिखाएंगे, इसलिए वो शांति से एक जगह पर खड़ी हो गई। वो जो करना चाहते थे उन्हें करने दिया। आखिर वो उन्हें दिखना चाहती थी कि इस बार उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस हाथ से वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसने उन्हें नीचे कर दिया। वो उसका असली चेहरा देखना चाहते थे, तो वो उन्हें दिखाएगी कि असल में वो दिखती कैसी है। आरोही ने आज ज्यादा मेकअप नहीं किया था, और जो मेकअप उसे किया था वो भी नॉर्मल क्वालिटी का था, जिस वजह से वो आसानी से पानी से धुल गया। आरोही का मेकअप हटते हुए चारों तरफ एकदम शांति छा गई थी। जो लोग चिल्ला रहे थे वो एकदम से चुप हो गए। क्या होगा सबका रिएक्शन आरोही का असली चेहरा देखकर? आप लोग बोल रहे थे न कि आरोही का असली चेहरा दिखाओ, लो मैंने दिखा दिया सबको आरोही का असली चेहरा। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए, एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज डॉट डॉट